हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन रहेगी एक तरह से समूह में हम। तो कंसेप्ट जो है वो हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में जैसे हम करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, उसी टाइप से हमें इसमें करना रहेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, डिवाइड 14 into 2 parts such that their सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, यानी 14 के दो पार्ट करने हैं, इस तरह से पार्ट करने हैं कि उनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम रहे। ठीक है, जैसे हमारा नंबर क्या है 14, इसके दो पार्ट करने हैं। तो बेसिकली इसके दो पार्ट तो 10 4 हो सकते हैं, 2 12 हो सकता है, 1 13 हो सकता है। पार्ट के लिए कंडीशन क्या लगाई है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, उन पार्टों के स्क्वायर का अगर सम करके देखें तो वो मिनिमम रहना चाहिए। तो हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, तो ये हमारा मिनिमम का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। देखो वो किस तरह से करना रहेगा। 14 के दो पार्ट करने हैं, तो हम मान के चलेंगे इसमें लेट फर्स्ट पार्ट x मान लेते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है वो रहेगा हमारा 14 माइनस x। ठीक है, तो 14 के दो पार्ट करने, एक पार्ट अगर x है तो दूसरा 14 माइनस x रहेगा। अब क्या कहता है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, इन पार्टों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो लेट s डिनोट्स सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, s से डिनोट कर लिया, s से करें, a से करें, z से करें, इसे डिनोट करें। तो s इज इक्वल टू इनके स्क्वायर का सम, तो ये इनका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इनके स्क्वायर के सम को हमें क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो ये s हमारा क्या बना, एक फंक्शन बना। इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम हमें बतानी है कि मिनिमम वैल्यू इसकी किस पॉइंट पे रहेगी, यानी x की किस वैल्यू के लिए जो सम है वो मिनिमम रहेगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां से ds by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 into 14 माइनस x और माइनस x का माइनस 1, यानी 2x माइनस ये माइनस 28 और ये माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो ये 4x माइनस 28, तो ds by dx की वैल्यू आएगी हमारी 4x माइनस 28। फिर हम ये कहेंगे कि फॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या कहते हैं, डैश x को 0 पुट करेंगे। इसी तरह से ds by dx को क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ds by dx को जैसे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू मिलेगी। तो ds by dx हमारा 4x माइनस 28, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 7। ठीक है, अब हमें बस इतना दिखाना है कि x इक्वल टू 7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या मैक्सिमम। क्या पूछा है हमारे से, इनके सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, तो ये मिनिमम का पॉइंट होना चाहिए। मिनिमम का पॉइंट होने के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मिनिमम का केस है। ठीक है, तो मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये हमें यहाँ शो करना रहेगा कि नाउ d स्क्वायर s ओवर dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक था 4 आया ही, तो इक्वल टू क्या बचा, ये पॉजिटिव, hence s is minimum। फंक्शन था हमारा s, तो s is minimum when x is equal to 7, hence x equal to 7 is the point of minimum। ठीक है, तो यही हमें बताना था कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा 7 और सेकंड पार्ट भी क्या रहेगा 7।
तो दोनों पार्ट 7 7 लेंगे तो उनके स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम रहेगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर 7 7 ले तो उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना आ रहा है। अगर 7 7 के अलावा और कोई पार्ट करते हैं जैसे 8 6 या 12 2 या 13 1 इस टाइप से अगर पार्ट करते हैं तो उसका कितना बन रहा है, तो ये हम चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से रहेंगे। तो बीच बीच में से कुछ एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप कंसेप्ट समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई जरूर करें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन है यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग के। इसके बाद एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना रहेगा, शो दैट द रेक्टेंगल, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल, the question है show that among the rectangle of given area the square has least perimeter। तो क्वेश्चनों में आप ध्यान से समझें कि जैसे गिवन क्या है और लिस्ट या मिनिमम किस चीज को हमें शो करना है। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान दें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज को करना है। ठीक है, ये दो चीजें क्वेश्चन में से आप नोट कर लें कि गिवन क्या है क्वेश्चन में और मैक्सिमम मिनिमम या लिस्ट या हाईएस्ट किस चीज को हमें करना है। तो जो चीज गिवन रहेगी, ठीक है, गिवन है या कांस्टेंट है या 500 200 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है या गिवन वर्ड लिखा हुआ है, तो वहां से हम वेरिएबल में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल मींस यहाँ 2 वेरिएबल रहेंगे हमारे पास, तो उनमें जो रिलेशन है वो गिवन जो है उससे आएगी और मैक्सिमम मिनिमम जिसको करना है या लिस्ट या हाईएस्ट जिसको करना है उसका हम उस कोई फंक्शन बनाएंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो गिवन से क्या होगा, गिवन से रिलेशन आएगी वेरिएबल में और मैक्सिमम मिनिमम जिसको करना है उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इस टाइप से समझ के चले सारे क्वेश्चन, गिवन से रिलेशन निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम जिसको करना है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या है, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया। ये कहता है कि कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है। सपोज करो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमें गिवन है, एक इसमें लिखा है गिवन है, कई बार कह देता है कि उसका एरिया 100 है या 96 है। ठीक है, तो वो भी एक ही बात है। इसका एरिया में गिवन है, द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। अब कहता है कि इसके पेरीमीटर को लिस्ट करो। ये है इसका पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर को कम करते जाओ, आप कितना कम कर सकते हो ये बताना है। ठीक है, जब सबसे कम ये इसका पेरीमीटर होगा उस टाइम ये कन्वर्ट किस में होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर, यानी इसके पेरीमीटर को अगर हम कम करते जाएं और एरिया उतना ही रखें। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एरिया उतना ही रखेंगे हम और पेरीमीटर इसका हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसका लिस्ट पेरीमीटर क्या रहेगा। ठीक है, या इसकी डायमेंशन क्या रहेगी। हमें कहता है कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिलहाल क्या ये रेक्टेंगल है, तो ये अगर रेक्टेंगल है तो मान लेते हैं इसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। अब गिवन क्या है हमें, देखो शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, इसका एरिया गिवन है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका xy, ये गिवन है, गिवन है तो यहां से रिलेशन आएगी वेरिएबल में। वेरिएबल है हमारे ये x और y, इनको एडजस्ट करना है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ को हमें कम ज्यादा करके एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस भी इस एक्सरसाइज में आप बराबर समझते जाएं कि वेरिएबल और कांस्टेंट, क्या चीज वेरी कर रही है, क्या चीज कांस्टेंट है। तो x y दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो x y जो है एरिया है हमारा और ये क्या है गिवन है। गिवन है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से वेरिएबल में रिलेशन आएगी। ये लिखा था हमने कि जो चीज गिवन है वहां से रिलेशन रहेगी। अब वी हैव टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज किसको करना है, द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। मैक्सिमम नहीं करना, इसमें मिनिमम का क्वेश्चन है।
कि द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर, तो लेट p डिनोट द पेरीमीटर। अब अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो 2 x + y आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लिस्ट करना है इसको, दैट मीन ये हमारा फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे और इसकी लिस्ट वैल्यू दिखाएंगे। तो डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ वेरिएबल हमारे पास दो हैं, x और y, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे या विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो एक में कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो इस सारे को हम x में बनाएं चाहे सारे को y में बनाएं। उसके लिए हमें x y की वैल्यू k गिवन है, तो इक्वेशन से हम वैल्यू उठाएंगे। जैसे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह हम k/x लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 2, ये हमारा फंक्शन रहा p = x + k/x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp/dx 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और k/x का -k/x², ये रहेगा dp/dx। फिर हम लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp/dx इसके इक्वल रहेगा 0। दिस इंप्लाइज 2 * 1 - k/x² की वैल्यू क्या है, 0। तो 2 इस साइड जाके 0, तो यहां से देखें हम 1 - k/x² की वैल्यू 0, तो k/x² की वैल्यू -1 और x² की वैल्यू, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, और x² की वैल्यू k और x की वैल्यू क्या है, √k। तो ये x की वैल्यू है √k। अब हमें ये दिखाना है कि x = √k इज द पॉइंट ऑफ लोकल, लिस्ट करना है तो किसका, मिनिमम का, और उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये मिनिमम का क्वेश्चन रहेगा। अब नाउ ये दिखाएंगे हम कि सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है। d² और dx², तो यहाँ dp/dx था, इसका डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 * 1 का 0, यहाँ ये x ऊपर जाएगा तो x पावर -2 आगे पावर 1 कम करेंगे तो x³ बनेगा ये। तो ये बना हमारा 4k/x³, x की जगह अगर हम √k रखें तो k पावर 3/2, ठीक है। और k क्या था, एरिया था, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या रही हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x = √k इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। दिस इंप्लाइज p इज मिनिमम या लिस्ट, मिनिमम या लिस्ट व्हेन x = √k, ठीक है। x अगर √k है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y भी क्या आएगा, x की जगह अगर √k रखें तो k/√k, तो y की वैल्यू भी क्या है, √k, तो x = y = √k, दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई, ठीक है। यानी लेंथ = breadth, hence the rectangle convert into a square when the perimeter is list, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था कि ये जो है एक स्क्वायर बनेगा अगर हम पेरीमीटर को लिस्ट करेंगे, पेरीमीटर को हम मिनिमम करेंगे, ठीक है। तो ये जो कांसेप्ट है कि गिवन क्या है और रिलेशन किस में निकलेगी और किसको डिफरेंशिएट करना है, ये पूरी एक्सरसाइज में आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन, ए टैंक विद ओपन सरफेस, स्टेटमेंट समझो, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस इज टू कंटेन 500 cubic feet of water. Find the least cost of it lining it with tin at the rate of ₹60 per square feet. ठीक है, कोई टैंक है, कैपेसिटी जिसकी दे रखी है 500 cubic feet of water। ये जो cubic feet of water है, ये क्या है, टैंक का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम हमें गिवन है, और जो गिवन है उसका क्या करेंगे, उससे हमें रिलेशन निकालनी है, ठीक है। गिवन जो रहेगा उससे वेरिएबल में रिलेशन आएगी, और जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किस चीज को करना है, कहता है कि इसकी कॉस्ट को लिस्ट करो, यानी कॉस्ट को मिनिमम करना है हमें, ठीक है। लाइनिंग इट विद टिन एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट, और कॉस्ट हमें दे रखी है कि ₹60 पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है इसको लाइनिंग करवाने की। इसका मतलब ये हुआ कि
जो कॉस्ट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एरिया पे, 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब एरिया मिनिमम होगा, यानी गिवन से रिलेशन निकलेगी और मिनिमम किसको करना है, एरिया को करना है। ठीक है, एरिया मिनिमम है तो कॉस्ट मिनिमम है, तो एरिया को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब डायग्राम देखो इसका, क्या कहता है, टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। तो देखो किस तरह का टैंक है, ओपन सरफेस है, बेस जिसका स्क्वायर है। तो कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं हम, ओपन सरफेस विद स्क्वायर बेस। तो सपोज करो इस तरह का टैंक है हमारा, ओपन सरफेस ऊपर से खुला है और बेस जिसका क्या है, स्क्वायर है। तो इसके डायमेंशन हम मान के चलेंगे, तो लेट x बी द लेंथ और ब्रेड्थ भी इसकी x ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बेस इसका क्या है, स्क्वायर। ओपन सरफेस विद स्क्वायर बेस, ये जो हाइट है इसकी, ये y मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम, लेट x बी द लेंथ, y बी द ब्रेड्थ एंड x बी द ब्रेड्थ एंड y बी द हाइट ऑफ द ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस। अब देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन से क्या रहेगा रिलेशन, इसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइड की शेप में हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो गिवन है, कितना है, 500 है। बट अगर इससे डायमेंशन से अगर हम वॉल्यूम निकालें तो LBH होता है, तो LBH यानी x into x into y, तो x square y ये 500 गिवन है, x square y is equal to 500। तो इससे हम x y में वेरिएबल में एक रिलेशन मिले हमें, x square y is equal to 500। यहाँ गिवन वर्ड भी यूज कर सकता है, तो गिवन अगर लिखा हो तो यहाँ आप k मान सकते हैं, 500 है तो 500। अब देखो, अब इसके एरिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो सरफेस एरिया देखो, बेस इसका स्क्वायर है तो इसका एरिया, बेस का जो एरिया आएगा वो x स्क्वायर आएगा। फिर इस साइड का जो एरिया है, यहाँ y जो इसकी हाइट है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें हम तो x है। ठीक है, तो इसका एरिया आएगा xy। इसी टाइप से इसकी बैक साइड का xy, फ्रंट साइड का xy, इस लेफ्ट साइड का xy, और ऊपर से तो ये ओपन है तो ऊपर का एरिया नहीं यूज करेंगे हम, अगर क्लोज्ड होता तो ऊपर का एरिया भी x स्क्वायर काउंट होता। तो ये जो चार साइडें हुई जिनका xy है, xy 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 और एक इस साइड का xy, तो x स्क्वायर प्लस 4xy, ये इसका सरफेस एरिया रहेगा। तो सरफेस एरिया को आप a से या s से डिनोट करें, तो a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4xy, x स्क्वायर प्लस 4xy। अब हमें पता है एरिया को क्या करना है, मिनिमम, तो एरिया का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव करने से पहले हमारे पास वेरिएबल एक होना चाहिए, चाहे तो सारा सम हमारा x में हो चाहे y में हो। वेरिएबल पे ध्यान देना है, तो x में हो या y में हो, तो ऊपर जो गिवन है उससे हम वेरिएबल एक कर सकते हैं इनका, चाहे तो हम x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें, चाहे तो हम y की वैल्यू इसमें पुट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू आएगी 500 बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ x से x कैंसिल, तो एरिया तो आया वह x स्क्वायर प्लस 2000 बाय x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2000 बाय x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे, dA बाय dx इक्वल टू 2x माइनस ये बनेगा 4000 बाय x, x पावर -1 आगे और एक कम करेंगे तो क्यूब। ठीक है, 2000 बाय x क्यूब नहीं x स्क्वायर। ठीक है, ये 2000 बाय x है तो ये x पावर -1 है, -1 आगे पावर एक कम -2 को यहाँ +2 लिखा है, इसको डिफरेंशिएट किया है। फिर हम लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp by dA by dx को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो दिस इंप्लाइज इसको 0 रखा, 2x minus 2000 by x स्क्वायर को अगर हम 0 रखते हैं तो दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, इसको अगर 0 रखें तो x के एलसीएम 2x क्यूब इज इक्वल टू 2000, x के एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पड़ेगा 2x क्यूब, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू 2000, तो x क्यूब इज इक्वल टू
1000, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, सम यहाँ पे पूरा नहीं होता है, x इज इक्वल टू 10 आया, हमें सेकंड डेरिवेटिव भी शो करना है, ज्यादा लेंथी हो तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही रहने वाला है। ठीक है, तो नाउ d स्क्वायर p और dx स्क्वायर, d स्क्वायर a और dx स्क्वायर एरिया का डिफरेंशिएट किया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका यहाँ तक, तो इसका करेंगे तो 2 माइनस ये x के ऊपर जाएगा -2 आगे आएगा तो प्लस 4000 बाय में x क्यूब रहेगा, और x क्या है, x तो डायमेंशन है, ये वैसे ही 10 रखना था हमें, तो x की जगह 10 रखेंगे तो ओवरऑल टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, x की जगह 10 रखते हैं तो ये 1000, तो 4 + 2 6 आ रहा है ये। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब वो पॉइंट किसका था, लोकल मैक्सिमम का या मिनिमम का। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, x = 10 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, दिस इंप्लाइज x = 10 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। दिस इंप्लाइज पॉइंट किसका फंक्शन यानी एरिया इज मिनिमम या लिस्ट व्हेन x = 10, x 10 है तो एरिया मिनिमम, तो x 10 है तो y हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट y = x को 10 रखें तो ये 100 500/105, तो x 10 और y 5 पे एरिया क्या आएगा, मिनिमम आएगा या लिस्ट आएगा। तो मिनिमम एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एरिया ये था हमारा x² + 4xy। इसमें x की जगह अगर हम 10 रखते हैं और y की जगह हम 5 रखते हैं तो यहाँ 10 रखेंगे तो ये 100, यहाँ 10 रखेंगे 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 100 + 200 यानी 300 आएगा। तो ये मिनिमम एरिया आया। अब हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, तो लिस्ट कॉस्ट, एरिया मिनिमम है तो कॉस्ट क्या रहेगी, लिस्ट रहेगी। तो कॉस्ट क्या है, ₹60 पर स्क्वायर फीट, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 इज द लिस्ट कॉस्ट। तो इस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं एरिया को मिनिमाइज करते हुए। तो इसी टाइप से आप बाकी के जो सम है वो आप जरूर ट्राई करके देखें, और प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं कि हमें गिवन क्या है और रिलेशन किससे निकलेगी। इन दो चीजों पे आप जरूर ध्यान दें क्वेश्चन में कि गिवन क्या है और डेरिवेटिव किसका करना है। तो जिस चीज को लिस्ट करना है, जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है, जिस चीज को मिनिमम करना है, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। और जो हमें गिवन है, एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कई बार तो एरिया गिवन है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, कई बार वॉल्यूम गिवन है एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो। तो उस टाइप से आप ये जरूर देखें कि डेरिवेटिव किसका रहेगा और रिलेशन कहां से निकलेगी। डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ वेरिएबल हमारा एक होना जरूरी है।